जैसलमेर बस हादसे से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बस अग्निकांड में आई एफएसएल रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दोस्तों, एफएसएल की जांच में सामने आया है कि बस हादसे जो है एसी की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हुआ था और उसी से बस में आग लगी। बस की छत पर जो एसी लगा था उसके जरिए ही आग पूरे बस में फैलती रही। रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि एसी की वायरिंग इंजन से जुड़ी हुई थी और वहीं से चिंगारी निकली थी। इस दौरान बस में धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड भर गई। यात्रियों का दम घुटने लगा, जिसके बाद उन्होंने खिड़की के कांच तोड़े और जान बचाने की कोशिश की। जैसे यात्रियों ने जान बचाने के लिए बस की खिड़की के कांच तोड़े, उसी वक्त अंदर भरी गैस और चिंगारी को ऑक्सीजन मिली और उससे आग भभक गई। एफएसएल की टीम ने इस बात का खुलासा भी किया है कि बस के नीचे का हिस्सा आगजनी के दौरान पूरी तरह से सुरक्षित रहा, जिसमें टायर, डीजल टैंक पूरी तरह से सुरक्षित मिले। वही बस की डिग्गी में पटाखे मिले हैं जो कि पानी से भीगे हुए थे। जोधपुर और जयपुर के फॉरेंसिक साइंस लैब की संयुक्त जांच में यह साफ हो गया है कि बस के अंदर किसी भी तरह के विस्फोटक या पटाखे नहीं थे। जैसलमेर के एसपी अभिषेक का शिवहरे ने कहा कि बस की बनावट में कई नियमों का उल्लंघन भी किया गया और बड़े स्तर पर लापरवाही की। इसमें जो बाकी एफएसएल और इन सबसे बात हुई तो उसमें ये है कि जब ये धुआं आया तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड थी, उसकी वजह से लोगों का दम घुटा और लोग बहुत तेज़ी से जो है मूवमेंट नहीं कर पाए। और जो ये अनियमितताएं थी कि फायर एग्जिट्स नहीं थे और ये खिड़कियों के पास हैमर्स नहीं थे, तो उससे भी लोगों को निकलने में दिक्कत हुई। जब इन्होंने धुआं निकालने के लिए खिड़की का कांच तोड़ा तो ऑक्सीजन अंदर आई और जिसकी एकदम से आग जिसकी वजह से लग गई और 5-7 मिनट में ये पूरा। अरुण हर्ष हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए हमारे साथ। अरुण जी, कहीं ना कहीं देखिए ये बात जो एनडीटीवी राजस्थान पर हम भी कह रहे थे कि बात यही है कि ये जो आग लगी है, आगजनी की अग्निकांड हुआ, उसमें ये इसलिए हुआ क्योंकि भारी अनियमितताएं यहां पर पाई गई थी। हमने एक रिपोर्ट भी यहां पर तैयार की थी। जरा उसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए कि अब क्या कुछ सामने निकल के आया। देखिए आदित्य, एनडीटीवी ने ग्राउंड जीरो पे जाकर जिस दिन यह हादसा हुआ उसके बाद बताया था कि किस तरह से जो है बस में जो कमियां रही, उस कमियों के कारण से ये हादसा हुआ। वही बात सामने आई जो एसी में जो कह रहे थे कि एसी में फायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके बाद आग लगी थी। एफएसएल ने भी इस चीज को माना। साथ ही साथ एनडीटीवी ने दिखाया था किस तरह से एग्जिट गेट थे वो खुल नहीं पाए थे। उस बात को भी जो कह सकते हैं कि एफएसएल ने माना है कि एग्जिट गेट नहीं खुले। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि जो जो बातें एनडीटीवी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर बताई थी, वही बातें अब एफएसएल की चीज में सामने आ रही है। और निश्चित तौर से जो है जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने कहा है कि जिस तरह से जो है एसी का जो वायर था वो इंजन से जुड़ा हुआ था और इंजन से जुड़े हुए होने की वजह से चिंगारी के साथ वो जो है पूरे बस में जो है ऊपर एसी तक पहुंच गया था और इसके कारण से जो है जो धुआं हुआ था और कार्बन मोनोऑक्साइड जो भर गई थी, तो कांच जब तोड़े गए तो वो आग तेजी से फैली और उसके कारण से कह सकते हैं लोगों का दम घुट गया था और 5 से 7 मिनट में ये सारा वाकया हो गया। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि एफएसएल ने इस चीज को माना है कि बस की जो बनावट थी उस बनावट में कहीं ना कहीं कमी रही। जो एग्जिट गेट थे वो जाम हो गए थे। हालांकि उसने ये माना है कि एग्जिट गेट बस के अंदर बने हुए थे, लेकिन वो कहाँ बने हुए थे वो उनको नजर नहीं आ रहे थे सवारियों को कि जब ऐसा हादसा हो तो कैसे निकलना चाहिए। दूसरा जो मेन गेट जो आगे की तरफ लोग दौड़े थे, उस गेट को वो गेट भी लॉक हो गया था, जाम हो गया था। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि एफएसएल अब जो अपनी रिपोर्ट दी है इसके अनुसार जो है अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी होगी। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अभिषेक मैं फिर कहूंगा कि जो है उन लोगों की है, परिवहन विभाग की, जो बिना देखे दूर बैठे जो है उसको आप वेरीफाई कर देते हो। आप देखिए प्रदेश में कई ऐसी है, अरुणाचल प्रदेश की है, मणिपुर की गाड़ियां है जो यहाँ धड़ल्ले से चल रही है, जबकि उनका वेरिफिकेशन एक ही दिन में हो जाता है, एक ही दिन में परमिट मिल जाता है। ये कैसे संभव है? तो इस मामले की जांच करने की, गहन जांच करने की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को आवश्यकता है, क्योंकि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो बसों को मिलता है अलग अलग स्टेट के नाम से होती है। तो हर स्टेट ये चाहता है दूसरे स्टेट की गाड़ी है, लोगों को परेशानी होगी, बस मालिक को परेशानी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी सख्ती से जांच करने की आवश्यकता है। जब तक ये पूरी जांच नहीं होगी, तब तक ये लेकुना खत्म नहीं होगा, तब तक ये इस तरह के हादसे नजर आते रहेंगे। जी।